हेलो, तुम सबका स्वागत है मेरे को और नई वीडियो में। एंड आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रिल टॉक्स। एंड यहाँ पे हम सारी मिस्टीरियस एंड हॉरर क्रीपी थिंग्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो या बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना रूम टूर करा देना चाहता हूँ। एंड ये रूम भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी है, तुम देख ही सकते हो खुद। ये देखो मेरी खिड़की है, ये देखो मेरा घड़ी है, एंड ये ओ माय गॉड, ये देखो ये क्या है, यह है मेरा नया टीजर वीडियो। एंड अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज हम जानेंगे डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट। एंड आई गेस मैं इसे एक ही वीडियो पे नहीं कर सकता, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स शायद आ सकते हैं अगर तुम इसे अच्छा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा घोस्ट के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड उनको कौन इन्वेस्टिगेट करता है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। तो हमें पहले तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की सुननी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एनकाउंटर उनसे ज़्यादा किसी को होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ये है कि भूत होते हैं। तो उनका मानना ये है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ऐसा स्टेटेड है कि हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड एक और थ्योरी है 21 ग्राम्स थ्योरी, जिसमें साइंटिस्ट्स ने ये पता लगाया है कि एक डेड बॉडी अपने नॉर्मल वेट से 21 ग्राम कम होती है। अब ये उन्हें भी नहीं पता कि वो 21 ग्राम की चीज़ क्या होती है, पर अगर ये कहीं जाती है तो ये ज़रूर कोई एनर्जी या स्पिरिट होती है। ओके, तो अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें थोड़ा सा क्रीप आउट एंड कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, एंड आई ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बस मेरी एक इमेजिनेशन है, ठीक है। ये 1 इन क्वाड्रिलियन चांस में हो सकता है कि ऐसा रियलिटी में हो। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक रिल्म से। एक रिल्म होती है एक स्पेस, एक काइंड ऑफ एक जगह होती है, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, ये मेरी एक ओन इमेजिन थ्योरी है, एक फिक्शनल थ्योरी, ठीक है। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई। इसके मतलब जीरो से भी भाई बहुत ही ज़्यादा कम चांस है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक इंटरकनेक्टेड 4th डायमेंशनल रिल्म है हमारे अर्थ से कनेक्टेड, ठीक है। क्योंकि 4th डायमेंशनल है तो ऑफकोर्स हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके आगे जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ वो सारी चीज़ें ड्रामेटिक है, एंड यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मसाला भरने वाला हूँ, पर ये मेरे दिमाग में कहीं से तो आया था। मतलब ये एक रैंडम थॉट है, पर मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो रिल्म है, ये 4th डायमेंशनल रिल्म है, इसको आफ्टर लाइफ रिल्म भी कहते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो इस आफ्टर लाइफ रिल्म में पहुंच जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक आफ्टर लाइफ रिल्म होती है, ये रूल्ड होती है, मतलब इस पर कोई राज कर रहा होता है, एंड वो होता है एक गॉड ऑफ डेथ। एंड ये जो पूरी आफ्टर रिल्म है, ये गॉड ऑफ डेथ के अंडर में एक सिविलाइजेशन की तरह रहती है, ठीक है। मतलब अभी पहले जो जैसे राजा महाराजा रहते थे एंड उनके नीचे प्रजा होती थी, उनकी बातें सारी मानती थी, वैसे ही इस आफ्टर लाइफ रिल्म में एक गॉड ऑफ डेथ के नीचे, मतलब एक गॉड ऑफ डेथ के अंडर में सारे ऑर्डिनरी स्पिरिट्स होते हैं। आई नो सुनने में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगता है, एंड ये स्टूपिड ही है। गॉड ऑफ डेथ मतलब ये जब किसी की मौत हो जाती है तब इसके स्पिरिट को आफ्टर लाइफ रिल्म में लाने का काम करती है। तो अब जो थ्योरिकल चीज़ें जो मेन आने वाली है, अब तुम आगे समझो। तुमने साउथ इंडियन मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि कैसे भूत जिनका कोई आखिरी काम रह जाता है या फिर उनको किसी ने मर्डर कर दिया होता है, वो अपने मर्डर को मारने के लिए एंड अपना बदला पूरा करने के लिए वापस आते हैं। एक्चुअली वापस नहीं आते, मैं बोलूँगा वो लोग अर्थ से मुक्त ही नहीं हो पाते, मुक्त ही बोलते हैं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में तो इसे मुक्त ही बोलते हैं, कि मतलब बोलते हैं कि एक आत्मा को मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो ऐसा होता है कि साउथ इंडियन मूवीज़ का मेन जो थ्योरी होती है या फिर उनका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि
जब कोई इंसान मरता है एंड किसी के हाथों मरता है एंड वो अपना रिवेंज लेना चाहता है, तो वो अर्थ से डेफिनेटली नहीं जा पाता है, ठीक है। पर इसको मैंने थोड़ा और मसालेदार बना दिया है, ठीक है। एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है अगर ऐसी हो कि गॉड ऑफ डेथ से कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट सौदा कर सकती है। अब तुम बोलोगे किस बात का सौदा? मैं बता रहा हूँ, डायमेंशनल ट्रैवल का सौदा, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग तुम्हें लग सकता है कि गॉड ऑफ डेथ से ये लोग एक ऐसा सौदा करते होंगे कि वो अपने आफ्टर लाइफ रेम से अर्थ में ट्रैवल कर सके विथ फिजिकल पावर्स। तभी तो ये लोग फिजिकल चीज़ें कर पाते हैं, चेयर वेयर को हिला सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसी पावर्स के साथ ये लोग अर्थ में वापस आना चाहते हैं, एक डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में अपनी एग्जिस्टेंस को गॉड ऑफ डेथ को दे देते हैं। एक गैम्बल ही समझ लो, जहाँ पे ये लोग एक डायमेंशनल ट्रैवल के लिए, मतलब अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए अर्थ में आएंगे एंड उनका रिवेंज पूरा होने के बाद इन लोगों की एग्जिस्टेंस काइंड ऑफ फेड अवे हो जाएगी। मतलब जो ये लोग अभी स्पिरिट्स थे वो स्पिरिट्स में नहीं बचेंगे, वो मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी। स्पिरिचुअल लेवल में इनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तुम्हें कुछ थ्योरीज से बताना चाहूँगा कि इसके आगे क्या हो सकता है। इसके आगे 2 थ्योरीज है, ठीक है। थ्योरी नंबर 1 ये है, हम स्पिरिट्स को नहीं देख सकते। इट इज़ रियली पॉसिबल कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्माएं अभी भी घूम रही हैं। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता, मोस्ट ऑफ द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग की जो डिवाइसेस हैं, जो एनर्जी सेंसिंग मीटर्स हैं, वो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते। भाई अगर इतने सारे स्पिरिट्स होते तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये ब्लास्ट हो जाते, फट जाते। पर ऐसा नहीं हुआ है, तो इट्स कई हद तक हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स। थ्योरी नंबर 2, तो जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा कि डायमेंशनल ट्रैवल के लिए जो सौदा करते हैं वो अपने रिलम के गॉड ऑफ डेथ से सौदा करते हैं कि वो एक बार अपना बदला पूरा करने के लिए अर्थ विजिट कर सकें, और इस डायमेंशनल ट्रैवल के लिए वो अपनी एग्जिस्टेंस का सौदा करते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या? ज़्यादातर तुमने देखा होगा कि कैसे भूत ने एक बॉडी को पोजेस कर लिया, या फिर तुमने सुना होगा कि कैसे एक जगह पे भूत दिखाई देते हैं। इन दोनों चीज़ों में तुम्हें क्या कॉमन लगा? एक हॉन्टेड प्लेस और एक हॉन्टेड बॉडी में एक चीज़ कॉमन है? नहीं, भूत नहीं है। एक चीज़ जो कॉमन है, एक हॉन्टेड प्लेस और एक हॉन्टेड, एक्चुअली हॉन्टेड नहीं, एक पॉसेस्ड बॉडी में, वो है ट्रैप। यस, तुमने सही सुना, वो अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। चाहे वो एक बॉडी हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो, जो स्पिरिट डायमेंशनल ट्रैवल करके आते हैं वो अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपने आप को ट्रैप करने का मतलब ही क्या हो? वो लोग कभी वापस नहीं जा सकते, राइट, आफ्टर लाइफ रियल में। तो कैन वी एज्यूम द फैक्ट कि वो लोग एक बॉडी से नहीं निकलना चाहते, या फिर वो लोग एक प्लेस को हॉन्ट करना बंद नहीं करना चाहते क्योंकि आफ्टर लाइफ रियल एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल प्लेस है? यस, ये स्लाइटली पॉसिबल है कि ये लोग जो स्पिरिट्स होती हैं ये अपना बदला किसी फिजिकल बॉडी से पूरा करती है। ये इसलिए करती हैं ताकि, मैं एक चीज़ भूल ही गया कि इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना आफ्टर लाइफ रियल में जाने का। जैसे ही इन लोगों ने अपना रिवेंज पूरा किया, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो एक फिजिकल बॉडी को या फिर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर जगह को हॉन्ट करने लगते हैं या फिर पोजेस करने लगते हैं, तो आई थिंक गॉड ऑफ डेथ उन्हें सेंस नहीं कर पाता है उनकी एग्जिस्टेंस को। क्या एक ऐसा चीज़ हो सकता है, क्या एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि गॉड ऑफ डेथ को वो बिट्रे कर देते हैं कि नहीं, मतलब उन्हें अपना बदला भी पूरा करना है एंड उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस भी नहीं करना है, इसलिए वो एक बॉडी को या फिर एक ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर स्पेस को हॉन्ट करते हैं या फिर पोजेस करते हैं। तुमने ज़रूर सुना होगा कि एक आत्मा मुक्त हो जाती है। तो क्या एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है? मतलब मुक्ति के नाम पे वो लोग एग्जिस्टेंस से ही हट जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है रियल होने के लिए, एंड यहाँ से कोई भी चीज़ रियल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है ये वीडियो। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो। एंड या
तुम एक चीज़ बिल्कुल मत समझना कि मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, मतलब मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान हूँ। वेल इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। मेरी बहुत ही ज़्यादा फट रही है ये वीडियो बनाते हुए, एंड मेरे को हमेशा लगता रहता है कि कोई मेरे को पीछे से देख रहा है, पर या ऑफ कोर्स ये रियल नहीं है क्योंकि मैं बहुत नहीं दीपू, ये सच है, जरा भी अरे नहीं भाई, मैं बोला ना ये कैसे सच हो सकता है। मैं सच है। और अब तुम गए क्योंकि तुम्हें हमारे बारे में, हमारे आफ्टर लाइफ फिल्म के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है, एंड अगर आपको दीपू की वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके भागो। एंड अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा अपने पीछे मुड़कर देखो, शायद कोई तुम तब से देख रहा हो।